ये जो टैटू बना हुआ है लेफ्ट हैंड के ऊपर, लेफ्ट हैंड पे ये वाला, ये कुछ चाइनीज लिखी हुई है क्या है? नहीं चाइनीज नहीं भाई, ये है, ये बचपने का टाइम था, आज से 7-8 साल पहले। हैशटैग है, आगे RB है, रजब और बट। ऑलराइट। और ये राइट और साइड ये मेरी अम्मा की फोटो है, ये मेरी अम्मा की फोटो है, ये मैंने बनवाई थी दुबई से, कोई साल डेढ़ हो गया। और ये ना खत्म होने वाला टैटू है? जी ये खत्म नहीं होता, ये रहेगा। ये रहेगा। और ये जो घड़ी पहनी हुई है आपने? जी ये घड़ी है। ये कौन सा ब्रांड है? ये भाई चाइना की है, राडो। राडो है। अच्छा राडो है। ये वो बैठे, मैंने गिफ्ट की थी, अली आसिफ साहब का जिक्र भी हमारे पॉडकास्ट के अंदर होगा। नहीं, इनके बगैर तो पॉडकास्ट ही पूरा नहीं होता, अधूरा नहीं है। हाँ, ये बैकबोन। नहीं, ये चाइना की राडो से क्या मुराद है? इसने दी है ना, इसलिए। नहीं, आप उन पे शक कर रहे हैं? हाँ नहीं, ओरिजिनल है, मेरा भाई है। उसने प्राइस टैग भी नहीं उतारा, उसको पता था मुझे यकीन नहीं आएगा, उसने प्राइस टैग भी नहीं उतारा। क्या कीमत है इसकी? 13 लाख रुपए। 13 लाख की राडो पहनी हो। और ये जो कान में बाली है लेफ्ट साइड पे, भाई ये मैंने लिया था लंदन से, ब्लैक डायमंड। नहीं, ये किससे इंस्पायर्ड हो गया आपने कान में? भाई ये इंस्पायर्ड नहीं, मैं आपको बताता हूँ। 9th क्लास में जब थे तो सलमान खान ने नई मूवी आई थी वांटेड, तब सलमान खान को हम फॉलो करते थे, हर बच्चे का था। उसने दोनों कानों में ना बालियाँ पहनी थी। हाँ। मैं, हमारे को जो मसला क्या है, मैं अहले तशी से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अहले तशी के जो बच्चे हैं ना, वो एक कड़ा और ये कान जो है ना बहुत जल्दी छिदवा लेते हैं। तो वो तो जो साथ मैंने वो सलमान खान को देखे दोनों कान छिदवा लिए थे, और मैंने तब बालियाँ पहनी थी, ठीक है। फिर सर थे मेरे, एक सर अकरम, 9th क्लास में, उन्होंने अच्छा मुझे मांडा लगाया, मेरे दोनों कानों से उन्होंने बालियाँ उतरवा दी। ये वाला जो था मेरा, ये सुराख जो है ये बंद हो गया हुआ होल, इसमें मैंने कोई 7-8 साल हो गए एक छोटा स्टड जो पहना हुआ, बस कि सुराख भी ना बंद हो जाए, अच्छा लगता है। गले में चेन भी है? एक मिनट सब्र करो जरा। अल्लाह खैर। नहीं है, नहीं सारा नहीं, मतलब नहीं है। नहीं, वो नजर आ रही है मुझे चेन। यार हाँ जी रियान भाई, है चेन भी, है ना, चेन है, मुझे शौक है बस। ये गोल्ड की चेन है? ये गोल्ड की 24 कैरेट्स गोल्ड? ये नहीं पता, लेकिन है गोल्ड ही है। ये कितने की है? ये कितने के ब्रो? मेरा ख्याल है अभी 38-40 लाख रुपए। कान में बाली, गले स्टड है, जो भी है, गले में चेन है, दोनों हाथों पे टैटू बने हुए हैं, 13 लाख की घड़ी पहनी हुई है। अब रजब भट्ट को व्लॉगर है या डॉन है? नहीं डॉन कहाँ से भाई, मैं डॉन नहीं है, व्लॉगर हैं, अपने मेहनत से पैसे कमाए हैं। नहीं, लेकिन वज़ाक़त तो बिल्कुल डॉन्स वाली है। नहीं भाई देखें कैसे शोल्डर्स डाउन, टांग नीचे करके बैठा हूँ, आपने सबको टांग ऊपर रखी, मुझे आप डॉन लग रहे हैं। नहीं, ये तो मैं टांग नीचे रख रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल इजी डॉन कोई भी नहीं है हमारे पंजाब में, तो फिलहाल कोई डॉन नहीं भाई, बाहर कोई हो तो हो। आप ये CCD के डर से कह रहे हैं? नहीं डर मुझे क्या, मैं मंशियात फरोश हूँ, मनु का डर नहीं है, लेकिन द थिंग इज़ कि हमारी पंजाब जो गवर्नमेंट है सफाया कर दिया हर चीज़ का, फिनार कर दिया हर चीज़। चलो कंपनी की मशहूरी हो गई। ठीक हो गया, लेकिन जरूरी है। लेकिन ये वज़ाक़त भाई, ये आपकी जो फॉलोइंग है, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, आपकी जो फॉलोइंग है उसके अंदर एक तासुर है कि 5 साल से 15 साल के बच्चे तो बहुत फॉलो करते हैं रजब भट्ट को। मैं आपको स्टूडियो खोल के दिखा देता हूँ, 5 साल से 15 साल के बच्चे सिर्फ 12% है। रियली? जी। उसके बाद 24 से लेके 35 ईयर्स के जो लेडीज़ और फीमेल्स हैं वो 48% है। ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है? नहीं, मिक्स बता रहा हूँ, एज फैक्टर बता रहा हूँ। 48% 24 से 34 साल, 34-35 साल। फिर उसके बाद 50 प्लस भी हैं, कोई 8-9% 50 प्लस भी हैं। वो बुजुर्ग माइयाँ, मेरी माएँ, दादी की उम्र के जो बुजुर्ग हैं वो भी देखते हैं। बच्चे हैं बहुत ज़्यादा हैं, जाहिर बात है कि 90 लाख फॉलोअर है, ऑलमोस्ट 9 मिलियन, 8.8 मिलियन। तो उसमें बच्चे भी 10% हो तो बहुत ज़्यादा बच्चे बन जाते हैं, लेकिन यह कि बड़े भी उतना ही फॉलो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इंप्रेशन लेते हैं जब वो कान में बाली, गले में चेन, मैं बताता हूँ ना, हाथ के अंदर 13 लाख की राडो? मैं बताता हूँ। वो इंप्रेशन इससे ये लेना कि अगर गरीब घर में पैदा हुए तो आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर उसी घर में आप मर जाओगे गरीबी तो आपका कसूर ज़रूर होगा, ठीक है। हलाल रिस्क ऐन इबादत है और हर बंदे का, हर बच्चे का राइट है। और अगर बच्चे ने यही तासुर लेना है, आपने भी वही काम किया जो सब करते हैं, ये तासुर आपने ले लिया, लेकिन जो आपने मेरा इंट्रो करवाते हुए बात बताई कि जी 35-40 लाख रुपये, जो मैंने आपको कहा था कि यार ये ना डिस्कस करना, मुझे अच्छा लगता है कि मैं इवल ही लगूँ, मेरी बैड साइड ही रहे, मुझे नहीं ज़रूरत है, ठीक है। और ना मुझे कोई बहुत ज़्यादा साउ बनने का शौक है। I actually want to discuss every side of yours. करे बिस्मिल्लाह, नो वरीज। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर बच्चे ने, हमें रजब भट्ट को 360 डिग्री दिखाना है। शुक्र आपने 365 डेज नहीं कह दिया। अगर आपने 365 तो आप दिखाते हैं हर व्लॉग में आ जाता है। आपने तासुर अगर बच्चों ने लेना ही है, बच्चों ने यही तासुर क्यों लेना है? बच्चों ने ये तासुर नहीं लेना कि मैं माँ के बाप को ऐसे घुटनों को हाथ लगाता हूँ, पीरो मुर्शिद कहता हूँ। बच्चों ने ये तासुर नहीं लेना, मेरे दरवाजे पे अगर कोई आ गया है मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, उसको घर जाने का किराया ज़रूर दूंगा। बच्चों ने ये तासुर नहीं लेना। बच्चों ने ये तासुर नहीं लेना कि रजब भट्ट जो है वो बच्चियों की शादियाँ करवाता है, घरों के किराए फिक्स हैं,
घरों के राशन जाते वो हैं। बच्चा जब कॉलेज जाएगा या स्कूल जाएगा तो बड़ी कुट पाएगी, मतलब आई मीन वो पाली रख के चला जाए, चेन पहन के चला जाए, पहले तो घर से नहीं भाई, अब जूतियां लगना शुरू होंगी, कॉलेज उसके बाद कॉलेज स्कूल कॉलेज में क्या नहीं हो रहा भाई? कौन सा स्कूल कॉलेज है जहाँ पर बच्चे, मतलब मेरा ख्याल है वो शायद मुझे जानते भी ना हो कुछ बच्चे, लेकिन वो हर तरह का फैशन कर रहे हैं। इसमें मेरा नहीं ख्याल है कुछ रह गया पीछे। जेंजीज बहुत आगे हैं आपसे और मुझसे, आई थिंक सो। व्हाट डू यू प्रमोट विद दिस? नहीं, ये मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा, मुझे अच्छा लगता है बस। नहीं आई मीन किसी से इंस्पायर्ड हो के आपने? मैं इंस्पायर्ड सिर्फ एक ही बंदे से हूँ, उसका नाम है सिद्धू मूसेवाला, डेट्स इट। ठीक है, उसने चेन पहनी हुई थी, लेकिन जो चेन उसने पहनी हुई थी क्वाइट एक्सपेंसिव। मैं अभी अफोर्ड तो चलो कर लूँ, लेकिन वो मैं यहाँ पर पहन के फिर नहीं सकता। ठीक है, वो अच्छी खासी महंगी, वो डायमंड की चेन है पूरी ना, लुई विटॉन की भी है, दूसरी भी है, खैर मेरे पास पड़ी भी हुई है लेकिन पहनी नहीं, मेरी अम्मा दे नहीं रही अभी। तो बस उससे इंस्पायर्ड हूँ मैं, और किसी से इंस्पायर्ड नहीं। कड़ा भी उसने पहना हुआ है। सिद्धू मूसेवाला को आप उस्ताद कहते हैं? हाँ, मैं उस्ताद। और सिद्धू मैं मूसेवाला उसकी वर्डिंग को उस्ताद कहता हूँ। जो वो बोल गया, जो वो कह गया, किसी ना किसी तरह से ज़िंदगी पे अप्लाई होता है। नॉट ओनली मी, हर गरीब बच्चे के जिसने अपने घर में गुर्बत देखी है या फिर ज़िंदगी में मुश्किलात काटी है ना, वो अप्लाई होता है। उसके लफ्ज़ जो है ना वो छपे हुए हैं सारे। सिद्धू मूसेवाला के बारे में एक तासुर है, अगर वो कुछ और देर जिंदा रह जाता ना तो पंजाब में बड़े बदमाश होते हैं। मे भी काफ़ी हद तक सच भी है, बदमाश भी होते हैं, और शायद वो कोई सियासतदान भी होता, वो बदमाशी, फिर उसके अलावा ये जो नशा पानी मंशियात है वो ख़त्म भी करता। ये भी तासुर है, ये भी बताएं। उसका तासुर एक ये भी है कि बदमाश होते उसके गानों को सुन के, लेकिन तासुर ये भी होता कि अगर वो सियासतदान बन जाता, उसने वो सारा नशा पानी ख़त्म करवा देना था उसने, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया का बंदा था, तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ये सारी चीज़ों पे गौर व फिक्र करता। अगर वो बन जाता, लेकिन उसको बनने ही नहीं दिया गया। जब आपके ऊपर पर्चे हुए, वो कहते हैं डॉन के पीछे तो कितने 12 मुल्कों की पुलिस लगी हुई, 11 मुल्कों पुलिस है, 12 में से बात चल रही है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो जब ये पर्चे वर्चे और ये सब हुआ, तो जितने पैसे उस वक्त थे, क्या पैसों वैसों में फ़र्क पड़ गया आज? कितनी देर हो गई है पर्चों पे? पर्चा पहला पर्चा कह लेंगे उसको, दरख्वास्त कह लें, मेरे पास 9th क्लास में हुआ था, और वो बहुत ही एक फजूल चीज़ थी, उसको नहीं करते हम डिस्कस। पहला कब हुआ था ये? इसी में नहीं, वो 9th क्लास में किस बात पे हुआ था? वो लड़ाई हो गई थी, मेरी क्लास फेलोज़ की सर से लड़ाई हो गई थी, फिर हमने वहाँ पर भी यारी दोस्ती नहीं भाई, हम सर से लड़ पड़े, जो मैंने पहले बताया बहुत फजूल चीज़ है। तो सर ने जो है ना वो 7-8 बच्चों का ग्रुप था, सब पे ही उन्होंने जो दरख्वास्त दी थी, और काफ़ी मसला उसका भी बन गया था, लेकिन वो फिर माफ़ी सर से मांगी, जान छूट गई थी उससे। पर्चा मेरे पे पहला भाई 1.5 साल पहले ही शादी के वेरी नेक्स्ट डे ही हो गया था। वो शेर का बच्चा रखने पे, वो जो गिफ्ट मिला, फिर उसके बाद राइफल थी, गैर कानूनी असला, एक राइफल थी, वो भी बड़ी आपकी रील चली थी कि शेख रशीद की ज़मानत हुई, रज्जब भट्ट की ज़मानत हो गई। हाँ, बड़ी चली थी। मलिक ज़मान नसीब साहब के साथ, मेरे भाई हैं बड़े, अल्लाह पाक ज़िंदगी दे उनको, उम्रा करने गए हैं। हाँ, वो पहला पर्चा, पहला। और वो बात दुरुस्त थी उस वक्त? नहीं भाई, वो कि गैर कानूनी असलहा रखा और फौरी तौर पे मैंने कहाँ रखा? कल रात को गिफ्ट मिला, कल रात को वलीमा हुआ, और अगले दिन संडे था, ठीक है, और अगले दिन ही मेरे घर पे रेड हो गई। 20 बंदे पुलिस मेरे वाइल्ड लाइफ के और मुतलका थाने के मेरे घर आ गए। शेर का बच्चा जो मुझे दे रहा है, अब मैंने तो इस तरह का कोई पेट, वाइल्ड लाइफ का पेट रखा ही नहीं। मैं तो उससे पूछा भी है कि भाई इसका लाइसेंस होता है? ही सेड कि हम आपको पहुंचा देंगे। अब मुझे तो आइडिया नहीं था ना कि वो वेरी नेक्स्ट डे ही पुलिस आ जाएगी।